इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। हर किस्म की किबरियाई बुजुर्गी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो अकेला यकता बेमिसल और बेमिसाल है। सारी कायनात पैदा करने के बाद अकेला ही सारी कायनात का निज़ाम चलाने वाला है। पहाड़ों में, दरियाओं में, सहराओं में, हवाओं में, समंदरों में, गारों में हर मखलूक का रिज़्क पहुँचाने वाला है। तारीफ़ें उस बादशाह की जिसने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, फिर उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया। तारीफ़ें उस बादशाह की जो रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, जिसने अपना तारुफ करवाने के लिए अंबिया की एक तवील जमात दुनिया में मबऊस फरमाई। और हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को एक ही पैगाम दिया है, अन इब्दुल्लाह,
कुरान मुक़द्दस अल्लाह का वो कलाम है जिसमें साबका कौमों का जिक्र है, अंबिया का जिक्र है, शरीयत का। मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। जब मैं कुरान को पढ़ता हूँ तो कुरान की हर आयत, हर पारा, हर सफ़ा, हर वरक एक ही पैगाम दे रहा है, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। आखिरी पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कौम को यही पैगाम दिया। मैं कोशिश करूंगा अल्लाह ताला की तौफीक से और किताब और सुन्नत के दलाइल से अल्लाह का तारुफ और हमारी जिम्मेदारी इस पर कुछ गुफ्तगू कर सकूं। अल्लाह ताला मुझे हक और सच कहने की तौफीक अता फरमा। बड़ा आलमाना और मुफस्सल खिताब तो हमारे क़ारिउल कुरान यासीन बलोच हाफिज़हुल्लाह ताला का होगा। मैं तमहीद के तौर पर कुछ बातें करना चाहता हूँ। कुरान मुक़द्दस की जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, तुम्हारा क्या गुमान है कि तुम जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। जन्नत का रास्ता कोई बड़ा आसान रास्ता है। ये बड़ा कठिन रास्ता है, मुश्किल तरीन रास्ता है। और उस रास्ते पर चलने के लिए रब के पैगंबर ने जो हमें सबक पढ़ाया है, यमन जाते हुए मुआद रज़ी अल्लाह ताला को अल्लाह के पैगंबर कहते, मुआद यमन में जा रहे हो, सबसे पहले कौम को अल्लाह की तौहीद का पैगाम देना। ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहला पैगाम उस इलाके में जाकर कौम को यह बतलाना कि मुश्किल कुशा, हाजत रवा, औलाद देने वाला, बिगड़ियां बनाने वाला जमीन के अंदर नहीं आसमान पर मुस्तवी हुआ करता। ये वो पैगाम है जिस पैगाम ने मक्का के अंदर जलजला बर्पा कर दिया था। बेवहा गुनाह थे, उन सारे गुनाहों की मौजूदगी में कायनात का सबसे बड़ा मुअल्लिम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम क्या दे रहे हैं? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम ये कह दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। ना दाएं कोई, ना बाएं कोई, ना आगे कोई, ना पीछे कोई, अकेला खड़ा है। बाप बेटा मक्के में दाखिल हुए,
सूरज की किरणें निकल रही थी। देखा कि एक शख्स कौम को कह रहा है, न लात देता है, न मनात सुनता है, न उज्जा के हाथ में कुछ है, न हुबल के हाथ में कुछ है। कौम ने घेरा हुआ है, कोई कपड़े खींच रहा है, कोई आवाज़ें कस रहा है। दावत देते देते रावी बयान करता है, सूरज सर के ऊपर आ गया। लगातार कौम को ये पैगाम दे रहे हैं। बेटे ने बाप से पूछा, अब्बा ये कौन है? कहा, ये वो शख्स है जो नबुव्वत का ऐलान कर रहा है और अपने रब का तारुफ करवा रहा है। रबीउल अव्वल का महीना बिलखसूस हमारे यहाँ सीरत तैयबा का तज़किरा बहुत किया जाता है। कभी पैगंबर की सीरत को पढ़ भी लिया करो। पैगंबर की सीरत का आगाज अल्लाह की तौहीद से हो रहा और उन हालात में हो रहा है, न अमारत है, न निजामत है, न मस्जिदें हैं, न मदरसा है, न जवान है, न बूढ़े। पूरी कौम के अंदर खड़े होकर रब कह रहा है, ऐलान कर दे, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर। चादर ओढ़ने वाले खड़ा हो जा और अपने रब की किबरियाई तो बयान कर, जैसे वो सुनता है कायनात में कोई और सुन सकता। ये काम करने के थे। कभी मादी करीब में ये मसलक अहले हदीस की पहचान हुआ करते थे। अब तो हमने गवैये पाल रखे हैं। जरा तारीख तो उठाकर देख। मैं आज सफर में किताब पढ़ रहा था, कि जब मक्का वालों ने आपका जीना दोबर कर दिया, मैं वर्क उलटता रहा, पढ़ता रहा, देखता रहा। मुझे सिवाय रब की तौहीद के बयान करने के, रब के पैगंबर का और कोई जुर्म नजर ना आया। एक ही जुर्म है, एक ही कसूर है कि लोगों को पैगाम दे रहे हैं, अनज़रतुकुमुन्नार, मैं मोहम्मद तुम्हें आग से डरा रहा हूं और आग से बचने का वाहिद तरीका यह है, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा तुम पढ़ लो, अरब भी तुम्हारा होगा, अजम भी तुम्हारा होगा। आज उम्मत मुहम्मदिया की अक्सरियत कलमा पढ़ती है। कलमा पढ़ने के बाद उन्हें यह खबर नहीं कलमे का तकादा क्या। अबू जहल इसलिए नहीं पढ़ता था, उसे कलमे का तकादे की खबर थी, और आज का ये कबर परस्त इसलिए पढ़ लेता है कि इसे कलमे के तकादे की खबर नहीं है। जन्नत इतनी आसान है। वो एक कबर परस्त बयान करता है कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी की कबर, जिसकी करामात कि इस सैयद के कपड़े धोने वाला धोबी जब मर गया, कब्र में रख दिया, मुनकर और नकीर दो फरिश्ते आए, उन्होंने पहला सवाल ये किया है, मन रब्बो का, तेरा पालनहार कौन है, तेरा लजपाल कौन है, तेरा गरीब नवाज कौन है, तेरा बंदा नवाज कौन है, मुझे बतला तो सही। जवाब ये देता है, मुझे कोई खबर नहीं, मैं तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी और कपड़े धोने वाला। लोगों का इज्तिमा है।
मुझे कोई खबर नहीं कलमा क्या है, तौहीद क्या है, रब कौन है, मोहम्मद कौन है। मैं ये जानता हूं कि मैं पीर अब्दुल कादिर सैयद के कपड़े धोया करता था। फरिश्तों ने रब को जाकर कहा, रब ने फरिश्तों को कहा छोड़ दो, मैंने अब्दुल कादिर जिलानी से 70,000 मर्तबा वादा कर रखा है, तेरे हर मुरीद को मैं जन्नत में दाखिला दे दूंगा। बयान करने वाले ये बयान कर रहे हैं, गोंगलू सामने बैठे हुए सुभान अल्लाह कह रहे हैं। न कहने वालों को खबर है, न बयान करने वाले को खबर है। रब कुरान में कह रहा है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, तुम्हारा गुमान क्या है तुम जन्नत में ऐसे ही दाखिल कर दिए जाओगे। तुम्हारे नबी ने जब तौहीद का पैगाम मक्का वालों को सुनाया था, मक्का वालों ने सर से लेकर पैर तक आमना के लाल को लहूलुहान कर दिया। तुम्हें तो गालियां नहीं पड़ी, तुम झंझोड़े नहीं गए हो। अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। तुम्हारा यह कहना कि हम ईमान ले आए हैं, अल्लाह की आजमाइशें तुम पर नहीं उतरेंगी, तुम झंझोड़े जाओगे, पूछे जाओगे, सवाल किए जाओगे, मारे जाओगे। जब तुम रब की तौहीद का डंका बयान करोगे तुम्हें ताने देने पड़ेंगे, लोग तुम्हें गलियों में घसीटेंगे। याद करना तेरी और मेरी इज्जत क्या इज्जत है, मोहम्मद के साथ काफिरों ने यही सलूक किया। आज न कहने वालों को खबर है मैंने क्या बयान करना, न सुनने वालों को फहम है। तो सीरत तैयबा पर नजर तो डालकर देख, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साइल सवाल करता है, दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतु जन्नह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई एक अमल बतलाइए जिसके करने से जन्नत मिल जाए। सहाबा भूख से निडाले, असहाबे सुबह पर चबूतरे पर अबू हुरैरा की जमात भूखी बैठी हुई है। मस्जिद नबी की छत से पानी टपक रहा है, पैगंबर की पेशानी कीचड़ में भरी हुई है। एक एक महीना मोहम्मद के घर के अंदर आग नहीं जल रही, पानी और खजूरों पर रोदा रखकर आमना का लाल और उसके घर वाले गुजारा कर रहे हैं। साहिल के जवाब में जवाब क्या था, अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि तू गवाही दे दे रब के अलावा कायनात में कोई माबूद बरहक नहीं। एक साइल ने कहा था, अल्लाह के पैगंबर कोई जामे तरीन नसीहत कि उस नसीहत के बाद मैं किसी और से सवाल न करूं। आपने फरमाया था, कुल आमन्तु बिल्लाह सुम्मस्तकिम, तू कह मैं अल्लाह पर ईमान लेकर आया हूं, फिर उस पर डट जा। अल्लाह पर ईमान क्या है? हमारी उम्मत की अक्सरियत का ईमान तावीज़ों पर, सैयद की जूतियों पर, मकबरों पर, कब्रों पर, आस्थानों पर
शरीयत का ईमान काली हंडिया पर, हुसैन के घोड़े पर, जानवरों पर, मुर्दों पर, जिंदों की जूतियों पर। और सुन लो, अहले हदीस न किसी सैयद की जूती को, न किसी काली हंडिया को, न किसी ताबीज को, न किसी हुसैन के दुल्दुल को अपने पांव की जूती के नोक पर रखता है। अहले हदीस का ईमान अगर है तो आसमान वाले अर्श पर इसका ईमान। मैं मानता हूं हमारे पास नेकियां कम है, नवाफिल कम है, सुन्नतें कम है, फराइज पढ़ने वाले। हमारे पास एक नेकी ऐसी है, अशहदु अल्ला इलाहा। हम मर सकते हैं, कट सकते हैं, बीवी का सुहाग लुटा सकते हैं, बच्चों को ज़िबा करवा सकते हैं, लेकिन अली हजमेरी की कब्र पर पहुंचकर कोई अहले हदीस सजदा कर सकता? इन लोगों को अल्लाह की तौहीद सुनाओ। कौम ने इनको फकीरों और पीरों के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। एक मौलवी कहता है, एक बुजुर्ग बीमार हुए, हकीम डॉक्टर हिंदू था इलाके के अंदर। वो कहने लगे मैं किसी काफिर को अपना हाथ नहीं दिखाता। डॉक्टर ने कहा पेशाब ले आओ, बोतल में पेशाब ले आओ। बोतल में पेशाब लेकर गए, उस काफिर ने पेशाब देखा और कहा मुझे ले चलो, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होता। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो तू खराफात बक रहा है टीवी पर बैठकर कि लोग बुजुर्ग का पेशाब देखकर कलमा पढ़ते रहे, और मेरे आमना का लाल पूरे जस्ते अतहर को लेकर मक्का के मुशरिकों के सामने रब का तारुफ करवाता रहा, और वो जालिम उस मोहम्मद को पत्थर मारते रहे। तूने कौम को पागल बना रखा है। मुझसे गैर तो गैर, अपने भी नाला। मैं अपनों को भी कहता हूं और गैरों को भी कहता हूं, इनको कहानियां और कलामात सुनाने की बजाय ये रब ने जो 30 पारे अपना कलाम उतारा है, मुझे बतलाओ कायनात के अंदर इससे अफजल कोई किताब है? हया नहीं आती बाबा बुल्ले शाह के अशार सुनाते हुए। उसके अशार कुरान से अफजल है। जैसे कुरान अफजल, ऐसे साहिब कुरान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात से अफजल। सुनाना है तो कुरान सुना, इन्हें बतला कि वहाबियों के पास एक नेकी है। और सुन लो, डंके की चोट कहता हूं, अला वजहिल बसीरत कहता हूं, दलाइल की दुनिया में कहता हूं, वहाबियों के पास जैसी तौहीद है रब्बे मोहम्मद की कसम न किसी सुन्नी के पास है, न किसी हनफी के पास। तराजू लगेगी। एक आदमी आएगा, हदीस के अल्फाज हैं,
उसके 99 दफ्तर गुनाहों से भरे हुए हों। हद निगाह लंबे, हद निगाह चौड़े, गुनाह ही गुनाह मैदान में रखा जाएगा। रब कहेगा इसकी कोई नेकी। हदीस में आता है, हदीस बिताका, एक टुकड़ा बिताका, एक टुकड़ा लाओ इसकी नेकी। वो बंदा कहेगा या अल्लाह, या अल्लाह, ये इतने दफ्तर और कहा ये कागज का एक टुकड़ा। रब फरमाएगा आज तेरे सारे गुनाह भी रखे जाएंगे, तेरी नेकियां भी रखे जाएंगे। उस टुकड़े में पता क्या लिखा था? मसलक अहले हदीस। उस टुकड़े पे लिखा हुआ था, मैं गवाही देता हूं कि दातार दस्तगीर पीर अब्दुल कादर जिलानी नहीं, दातार दस्तगीर आसमान पर मुस्तवी। उस टुकड़े पर लिखा हुआ था माबूद बरहक, जिसको ये वहाबी सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, मुश्किलों में पुकारते, मुसीबतों में आवाज देते, उसके सामने अपना दामन फैलाते हैं, वह जमीन के अंदर नहीं आसमान पर मुस्तवी हुआ करता। उस टुकड़े पर लिखा हुआ था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उस टुकड़े पर लिखा हुआ था कि मैं वो हूं, मैं वो हूं। मैंने सारी जिंदगी में किसी कब्र पर चादर नहीं चढ़ाई। उस टुकड़े पर लिखा हुआ था, ए अल्लाह, मैं वो हूं। मैंने रबीउल अव्वल के महीने के अंदर भी मुहम्मद को इंसान माना, तेरा पैगंबर माना था। उस टुकड़े पर लिखा हुआ था, मैं ना हनफी था, ना शाफी था, ना मालकी था, ना अमली था, ना जाफरी था, ना कादरी था। मैं तुझे मानता था और तेरे मुहम्मद को मानकर मैं अहले हदीस। उस टुकड़े पर लिखा हुआ था, रब कहेगा रखो इसका यह बिताका, तराजू उठाया जाएगा, तौहीद और रिसालत का कलमा भारी हो जाएगा। रब अपनी रहमत से इस वहाबी को जन्नत में दाखिला दे। अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नह, जन्नत आसान है। आज मैं देखता हूं अहले हदीसों को माजरत के साथ और इनके खतीबों को भी, तीजे के अंदर, 40वें के अंदर, मिदारों पर, उर्सों में, मेलों में अहले हदीस खड़ा है। तुफ है तेरी अहले हदीसियत पर। खून के आंसू ये सैयद रोता है, अहले हदीस ये होता है। और अहले हदीसों ने भी नए ड्रामे शुरू कर रखे। ये तीजे पर शाह साहब को बुलाओ, दर्स करवाओ और मैयत के लिए दुआ करवा लो, जायज़ है। कल भी मुझसे हाफिजाबाद में यही मशवरा, यही सवाल, जी हम 40वां नहीं मनाते, क्या करते हो? कहा हम 40वें के दिन खानदान को, अहले मोहल्ला को बुलाकर, शेख को बुलाकर दर्स करवाकर मैयत के लिए दुआ करवा देते हैं। बिदअती लोग, बिदअती। अहले हदीस इसे कहते हैं। और अहले हदीस तो वो होता है, बाजार में चले लोग उंगलियां उठाकर कहे रबीउल अव्वल के महीने में जिस तरह नबी से मोहब्बत ये वहाबी करता है और कोई नहीं करता। तू उनके खानों में शरीक है, तू उनके जलसों में शरीक है, तू 12 रबीउल अव्वल को चौधरी बनकर मेहमान खुसूसी बना हुआ है। तूने वोट लेने होंगे, इस सैयद को ना वोटों की जरूरत है ना तेरे किसी मशवरे की जरूरत है। सुन लो, आज
आज साले फौजान से अरब के अंदर अरब के मुफ्ती सवाल हुआ है, ईद मिलाद के अंदर ज़बीहा किया जाए, गोश्त खाना हलाल है? खाते हो ना चावल? पड़ोसी है, सैयद है, हुसैन का 40वां है, दरवाजा खटका है, जैदी आया जी हुसैन रदी अल्लाह, हुसैन अलैहिस्सलाम का 40वें का हलीम है। अब ये उसे ले लेते और दलील पूछो, दलील जी पड़ोसी के बड़े हकूक है। ओए रब का कोई हक नहीं है जो तुझे खिला रहा है, तुझे पिला रहा है, जो तुझे सुला रहा है। वह युतइम वला युतअम, ओए खाता नहीं खिलाता है, पीता नहीं पिलाता है। ला ताखुदुहु सिनतु वला नौम, सोता नहीं सुलाता है, उसका कोई हक नहीं है। पड़ोसी के हकूक देखो जी, सादात के भी तो कोई हकूक होते हैं, अहले बैत है, ये आले अली है। हाय हाय, मुझे हदीस याद आई, पैगंबर ने फरमाया हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, अल्लाह का बंदों पर हक है। अल्लाह के नबी क्या हक है? अन यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैया, इबादत उसकी कर और उसके साथ किसी को शरीक। तू 40वें के चावल ले रहा है, तू रबीउल अव्वल के खाने ले रहा है जी, लंगर चल रहा है। हाय हाय, सुन लो, अगर रबीउल अव्वल जन्नत में जाने का रास्ता होता तो सबसे पहले कायनात के अंदर अबू बकर सिद्दीक बनाता। उससे बढ़कर मोहब्बत कर सकते हो? नबी ने दावत तौहीद, दो ही हक है, याद रखना, बात मुकम्मल कर लो। हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, अल्लाह का हक है बंदों पर। पूछा क्या हक है? अन यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैया, उसकी इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न कर। व हक़्क़ुल इबाद अलल्लाह, अगर बंदा अल्लाह का हक पूरा करे तो बंदे का फिर रब पर हक है। पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदों का क्या हक है? फरमाया फिर बंदों का रब पर हक ये है कि माफ करके जन्नतुल फिरदौस का मालिक बना दे। और लोगों, अगर रबीउल अव्वल मोहब्बत है, प्यार है, 12 रबीउल अव्वल जश्न मनाना, ईद मनाना, जुलूस निकालना, फिर जमात के जिम्मेदारों का डेरा गाजी खां के अंदर इन कब्र परस्तों को जूस पिलाना, अगर यह मोहब्बत की अलामत है तो मुझे एक सवाल का जवाब दे, अबू बकर सिद्दीक ने क्यों ना मनाया? उससे बढ़कर मोहब्बत है? हाय हाय, मैं एक मौलवी को सुन रहा था, साहिल ने सवाल किया, नबी पैदा हुए जश्न क्यों ना मनाया? वो जवाब दे रहा है, साहिल भी अपना, मसूल भी अपना, कहता है जब पैदा हुए तो सारे काफिर थे, जश्न कौन मनाता? बात तो सही है। मैंने कहा दलाइल की दुनिया में आ, मोहम्मद पैदा हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चचा को खबर मिली, लौंडी दौड़ती हुई गई, कहा अब्दुल्ला के बेटा पैदा हुए। उसने आने वाली को आजाद करके जश्न मनाया था। कहा जा तू आजाद है, इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आई है, जा आजाद है। जश्न मनाया था। अबू लहब उसका नाम था, उसने अपनी लौंडी को आजाद कर दिया था और ख्वाब भी बयान करते,
अबू लहब से पूछा, ख्वाब में आया, ख्वाबों की दुनिया, ख्वाब में आया। कहा सुनाओ। कहा मोहम्मद की पैदाइश पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस उंगली या अंगूठे से मैंने लौंडिया को आजाद किया था, उस अंगूठे या उंगली से मुझे शहद मिलता। नीचे सारे बैठे हुए गोंगलू, सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। मैंने कहा पहला सवाल यह है, अबू लहब है कहां? बतलाओ कहां है अबू लहब? बड़ी आहिस्ता बोलते हो, डरते हो। ये पीछे वालों से पूछता हूं, अबू लहब कहां है? जहन्नम में। जहन्नम में अगर किसी को शहद मिले मंजूर है? आए खाए। फिर सुनो, ख्वाब बयान करने वाला भी काफिर, काफिर के ख्वाब में आने वाला भी काफिर। तुझे ख्वाब काफिर का पसंद आया, मुझे जश्न ना मनाने वाला अबू बकर सिद्दीक का ईमान पसंद आया। जिसने जश्न मनाया वो है कहां? पूछो इन मौलवियों से। और हमारे वाबी मौलवी भी मेहमान खसूसी बनकर आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे। राफिदियों के 10 मुहर्रम के जलसे में इमाम बारगाह में पहुंचकर तकरीरें कर रहे। ओए मजा तो तब है, मैं सैयद हूं, ज़ैदी हूं, बारगाह तेरी, मुहर्रम 10 मेरा। अपने बारगाह में बुला, मैं रब की तौहीद बयान करूंगा, या तुम नहीं होंगे या मैं नहीं। ललकार है, नारे तकबीर, नारे तकबीर। प्रोफेसर सैयद तैयब रहमान शाह ज़ैदी साहब, अल्लामा सैयद तैयब रहमान शाह ज़ैदी साहब। सादा सा सवाल है। मुझे एक लतीफा याद आया, अपने खलील भाई और हाफिज तौहीद फैसल हाफिज़हुल्लाह और मियाँ साहब तवज्जो फरमाए। मैं कॉन्फ्रेंस में तकरीर कर रहा था। हमारी जमात के बड़े मायानाज खतीब मौलाना शेर पंजाब मंजूर अहमद हाफिज़हुल्लाह ताला वो तशरीफ ला रहे। जैसे मैं तकरीर कर रहा हूँ, गुस्ताखी कर रहा हूँ अपने भाई यासीन बलोच की, कि उनके होते मुझे नहीं करनी चाहिए। वो तशरीफ ला रहे हैं, तो मैंने कहा कि हमारी जमात के बड़े खुतबा के उस्ताद उस्तादुल खुतबा तशरीफ ला रहे हैं, तो इंशाअल्लाह खिताब इनका होगा, खिताब इनका होगा। तो सैयद अतीकुर रहमान शाह साहब नाज़िम आला, नाइब नाज़िम आला पाकिस्तान, वो कहने लगे शाह साहब ने अपना खिताब मुकम्मल करें। मंजूर साहब मेरे साथ ही बैठ, मैंने रब की तौहीद बयान की, अल्लाह वहदहु ला शरीक, जो रब ने कहलवाया। अगले दिन मुझे फोन आया नाज़िम आला इस्लामाबाद, कहा जी क्या आपने कल तकरीर की है? मैंने कहा जी कहाँ गलती हो गई, इस्लाह फरमा दें। कल मोने मंजूर फरमा रहे हैं, असी तो एवं कहने मुझे पा देंगे, छोटे पा देंगे। शाह साहब हैं जो खुद कहते हैं मुझे शहीद करो, मुझे शहीद करो। मैं मुस्कुराने लग गया। शाम को मैं एक और जलसे में पहुंचा, मौलाना मंजूर साहब पहले तकरीर कर रहे थे। मुझे देख के अभी शुरू ही हुए थे, थोड़ी देर के बाद एक पर्ची आ गई, फला अशार सुनाओ। वो गड़े में गड़ा यहाँ चढ़ाया, पता नहीं गड़ा क्या किया, गड़ा को मारने बनाया। वो कहने लगे गल सुनो ज़ैदी साहब बैठे हुए, आज सिर्फ कुरान की आयतें होंगी या मोहम्मद की हदीस होगी। लोगो
कौम प्यासी है, कौम प्यासी है। इस कौम को सुना तो रब का कुरान सुना। ज़ादतहुम ईमाना, तो कुरान पढ़ता चला जाए, इनका ईमान बढ़ता चला जाए। पैगंबर गली से गुजरे, आवाज आई, खड़े हो गए, काफी देर खड़े रहे। फजर में उबई आया, कहा उबई, अल्लाह ने तुझे दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज का कुछ हिस्सा अता फरमाया। कहा कैसे? कहा रात में तेरी गली से गुजरा, तेरी आवाज आ रही थी, मैं वहीं खड़ा होकर सुनता रहा। उबई कहते अल्लाह के पैगंबर, मुझे पता होता मेरा मोहम्मद सुन रहा है, मैं और मजे मजे लेकर कुरान पढ़ता। और कुरान पढ़ा कर, कुरान सुनाया कर। ये रबीउल अव्वल जिसकी बात हो रही थी, पैगंबर के जमाने में कितनी मर्तबा आया, सोच लो। 63 साल उम्र थी, कितनी उम्र थी? 63 मर्तबा आया। हाय हाय हाय, यार मुझे बात याद आई, मक्का के लोगों ने मुआहदा किया, बनु मुत्तलिब और बनु हाशिम को शेब अबी तालिब के अंदर चले गए। बाइकाट, बाइकाट। जुर्म क्या था मेरे मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? काफिर भी और मुसलमान भी शेब अबी तालिब में, बनु मुत्तलिब के और बनु हाशिम के। कितने साल रहे, याद है? कोई बतलाएगा कितने साल रहे शेब अबी तालिब में? 3 साल। 3 साल सरकार, कोई बतलाए तभी तो पता लगे। हमें बापों की करामतों से ही फरागत नहीं होती। 3 साल। और मोहब्बत का आलम यह है, रात की तारीकी है, हाय हाय, जाग रहा है अबू तालिब, लोग देख रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला कोने में आराम कर रहे हैं। पलट गए लोग। मोहब्बत ने सोने ना दिया, सोने ना दिया। जब सो गए, अपने बेटे को उठाया, एक रवायत में अपने भतीजे को उठाया, अपने जवानों को उठाया, मोहम्मद की चारपाई पर बेटे को सुलाया, बेटे की चारपाई पर मोहम्मद को सुलाया। अगर कोई काफिर वार करे तो कत्ल अबू तालिब का बेटा हो, भतीजा कत्ल ना हो। मोहब्बत थी कि ना थी? मोहब्बत थी। ये 3 साल घाटियों के अंदर 3 मर्तबा 12 रबीउल अव्वल आया, अबू तालिब ने मनाया। हाय, कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है। मैं भी मानता हूं मोहब्बत अंधी होती है, जभी तो मोहल्ले की लड़की को लेकर तू भाग जाता। मोहब्बत अंधी होती है। इश्क दीवानगी का नाम है। हमसे पूछ, अबू तालिब सारी जिंदगी मोहब्बत करता रहा, प्यार देता रहा, पीछे पीठ पर हाथ रखता रहा, कुफार का मुकाबला करता रहा। पूछने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना साथ दिया चचा ने, कोई फायदा होगा? कहा होगा। उसको जहन्नम में, जहन्नम की 2 जूतियां पहनाई जाएंगी, जिससे उसका दिमाग ऐसे खोलेगा जैसे हंडिया में चावल खोलता हो। यह फायदा हुआ। मोहब्बत इताअत का सबक देती है। मोहब्बत इताअत का सबक देती है। शेब अबी तालिब के अंदर बच्चे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। खदीजा मालदार खातून मौजूद है, मुसलमानों के बच्चे भी रो रहे हैं। खाते क्या हैं? दरख्तों के पत्ते, चमड़े को चूसते हैं। जुर्म क्या था? एक ही जुर्म था। समी कौन है? बोलो, समी कौन है? बसीर कौन है? अजीज कौन है? हकीम कौन है?
हाय हाय। और मेरा ऐलान है, मेरा अकीदा सुन लो, नबियों समेत, वलियों समेत, शुहदा समेत, सुलहा समेत, अतकिया समेत सारी दुनिया मिल जाए उस रब को आजिज कर सकती। तुम कहते हो पीर अब्दुल कादिर जिलानी। वो मां ने पूछा बेटा दूध पीते हुए तुम अचानक छलांग लगाकर गायब हो जाते थे, अब बड़े हो गए हो, बतलाओ तो सही कहां चले जाते थे, कहां चले जाते थे? कहा वालिदा से दूध पीते हुए मैं छलांग लगाता था और सूरज में गायब हो जाता था। सूरज में मां लगती है कोई वहाबन थी। कहा बेटा अब तो बड़े हो गए हो, अब सूरज में छलांग मुझे लगाकर दिखा सकते हो? तुम कहते हो ना, तुम कहते हो कि बाबा फरीद पानी के ऊपर चलकर पार चला जाया करता था। तुम कहते हो बाबा पाक पतन वाला हवाओं में उड़ जाया करता था। तुम कहते हो मुर्दे को जिंदा कर दिया करता था। ये घोड़ा और ये मैदान, गाड़ी मेरी, खर्चा मेरा, खाना मेरा, लेकर मैं जाऊंगा। किसी जिंदा सैयद के पास ले जाकर मुझे जरा उड़कर तो दिखाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हाजित रुआ मुश्किल कुशा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, जैदी साहब से ताल्लुक क्या? प्रोफेसर डॉक्टर तैयब रहमान शाह जैदी साहब हवाओं में उड़ता, जिंदों को मुर्दा कर देता है। कहानी है, कहानी है। मां ने कहा बेटा जरा करके तो दिखा। लगता है वो अहले हदीस थी। कहा कर कर तो दिखा। अब अगले को भी पता था मैं कर सकता। कहा मामा वो तो बचपना था, मुझे सूरज समा लेता था, अब ऐसे 70,000 सूरज मेरे सीने में महफूज है, अब सूरज मुझे समा सकता? हाय, अगर ये कोई नेकी होती, ये कोई करामत होती, ये कोई कमाल होता तो मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ करके ना दिखा देता। कुरान क्या कहता है? मक्का के लोगों ने कहा अगर तू सच्चा नबी है, सच्चा नबी है, इस मक्का के पहाड़ों को सोने का बना दे। अगर तू सच्चा नबी है दरिया चला दे। अगर तू सच्चा नबी है सहरा को बागात में तब्दील कर दे। नबी को भी ख्वाहिश हुई अगर रब ये कर दे उसके लिए कौन सा मुश्किल है, कौन सा मुश्किल है? ये लोग मुसलमान हो जाएंगे। कुरान क्या कहता है? सूरतुल अनआम है। रब ने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तू कर सकता है जमीन में सुरंग लगा ले, आसमान पर सीढ़ी लगाकर चढ़ जा, जो ये मांगते हैं लाकर दिखाते, मैं तो कुछ करता। आए हाय। और मुसलमानों इनको कब्रों से हटाओ, इनको मुर्दों से हटाओ, इनको जिंदों से उठाओ। कोई एक दलील नहीं है। अभी मैं देख रहा था पीर पंगूड़ा शरीफ, एक झूला उसमें बाबे को बैठा दिया, तुझे औलाद नहीं होती शाह जी को झूला दे दे। वो आ रहा है झूला दे रहा है। तेरी दुकान नहीं चलती शाह जी को झूला दे दे। वो आ रहा है झूला दे रहा है और बच्चे को नजराने दे रहा है। मैंने कहा जिसको झूला दे रहे हो वो भी ऐलान कर रहा है मैं खुद जिंदा अपने झूले को आगे पीछे कर सकता। ओए अकल के अंदो, ओ अकल के अंदो, क्या समझते हो जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी? जन्नत के लिए तुम्हें रब की तौहीद को बयान करना होगा। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं।
कोई वली नबी अली उसको आजिज कर सकता? वो सबको उठाकर जन्नत दे दे, उससे कोई पूछ सकता? उसका असूल है अल्लाह ने मुशरिक पर जन्नत को हराम कर दिया है, शिर्क से बचाइए। मैं अपने खुतबा से भी कहूँगा, मैं शरीयत का एक अद्दा सा तालिब इल्म हूँ, मुझे बतला दें, रोक दें, टोक दें कि शाजी तू गलत कहता है, अल्लाह की कसम रुजू कर लूँगा। लेकिन मेरे हाथ में रब का कुरान है, मोहम्मद का फरमान है। मेरा नाना पत्थर खाता रहा और कौम को कहता रहा उअब्दुल्लाह, इबादत रब की करो। अल्लाह इसी पर वहाबियों को जिंदा रखे, इसी पर मौत नसीब।